प्रबंध कोश है नामक पुस्तक का लेखक कौन है भी? राजशेखर है, कानड़देव है, नैणसी है और हेमचंद्र सूरी है। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा अगर आपको आ रहा है तो। एक नंबर क्वेश्चन इसका सही आंसर जाएगा प्रबंध कोश का नामक पुस्तक का लेखक और राजशेखर है बच्चों। कौन है? राजशेखर है। पहला ही क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बागौर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न में से किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? बागौर सभ्यता आपकी भीलवाड़ा में पड़ती है, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगेन आपका राइट आंसर ए जाएगा। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? ईश्वरी सिंह, भगवंत दास, मान सिंह और भारमल। मुगलों के साथ संधि करने वाला पहला शासक है बच्चों भारमल है, आमेर वाला। याद रखें आमेर आपकी 1562 में संधि कर जाती है, भारमल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई थी? संयुक्त सेनाएं मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई? ऑप्शन जाएगा आपका देबारी 1680 देबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित कर दिया था? नाडोल आपका पाली में पड़ता है बच्चों। कहां पर पड़ता है? पाली में पड़ता है। और शहजादा अकबर है, शहजादा अकबर प्यारे बच्चों, शहजादा अकबर बच्चों आपका शासक बेटा हुआ है, पुत्र है, वो किसका है? औरंगजेब का पुत्र है, औरंगजेब का पुत्र है। तो डी आंसर इसका सही जाएगा, डी। इसका साथ किसने दिया था? दुर्गादास राठौड़ ने दिया था, दुर्गादास राठौड़ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जोड़ों में कौन सा एक सही मेल नहीं खा रहा है अभी? राणा कुंभा गोहिल है, राणा सांगा गोहिल है, राव मालदेव राठौड़ है, राव चंद्रसेन भाटी है। करो आंसर। कौन सा यहां पर आपका सुमिलनित नहीं है? तो बच्चों सही आंसर जाएगा डी आंसर, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन प्यारे बच्चों भाटी नहीं थे, राव चंद्रसेन और राठौड़ थे, राव चंद्रसेन राठौड़ है। राव चंद्रसेन प्यारे बच्चों 1562 में मारवाड़ का शासक बनता है। कहां का शासक बनता है? मारवाड़ का शासक बनता है। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, मेवाड़ का मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है और भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन, ढोला मारूरी बात है किसके द्वारा लिखी गई थी? नयन चंद्र सूरी है, कुशाल चंद्र है, बप्पा रावल, बप्पा भट्टी सूरी है, श्रृंगार देवी है। हाँ, ढोला मारूरी बात किसके द्वारा लिखी गई थी? 8 नंबर क्वेश्चन है, ढोला मारूरी बात बच्चों कुशाल चंद्र द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? कुशाल चंद्र के द्वारा लिखी गई थी। बी आंसर सही जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1177 में सामंत सिंह के द्वारा खालिस्तान के हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की थी। 9 नंबर क्वेश्चन है, राणा महपा विजयपाल है, भीमादित्य कृतिपाल चौहान है। सही आंसर करेंगे सारे विद्यार्थी। यहां पर क्या जाएगा फटाफट? देखिए प्यारे बच्चों, सन 1177 में सामंत सिंह के द्वारा हाथों के बाद पराजित होने के बाद बच्चों डूंगरपुर राज्य की स्थापना कौन करता है? इनमें से कोई नहीं है। डूंगरपुर राज्य की स्थापना उसके बाद बच्चों उदय सिंह करता है। कौन करता है? उदय सिंह करता है। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, ऑप्शन में नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि गणगौर का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? भाद्रपद में, कार्तिक में, फाल्गुन में और श्रावण में। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना, सारे बच्चे मेरे को कमेंट में उत्तर करो भी फटाफट। सही आंसर क्या जाएगा? एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करेंगे भी, लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर देना, ठीक है? हाँ, क्या जाएगा अभी 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर? अरे गणगौर का त्यौहार तो चैत्र में मनाया जाता है। गणगौर का त्यौहार तो आपका चैत्र में मनाया जाता है। चैत्र है, कब मनाया जाता है? चैत्र है, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर शशि किस भाषा में लिखी है? डिंगल में, प्राकृत में, संस्कृत में और पिंगल में। सारे बच्चे सही आंसर करिएगा। क्या जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर दो मेरे को, जल्दी जल्दी करेक्ट आंसर दो फटाफट। 11 नंबर क्वेश्चन है, वीर शशि डिंगल भाषा में लिखी गई है। वीर शशि किस भाषा में लिखी गई है? डिंगल भाषा में लिखी गई है। सूर्यमल मिश्र ने, सूर्यमल मिश्र राज्य कवि है। क्या है? सूर्यमल मिश्र राज्य कवि है बच्चों। सूर्यमल मिश्र का संबंध है वो बूंदी से आता है, हाड़ती क्षेत्र से आता है। सूर्यमल मिश्र की बच्चों एक पुस्तक और है
बिल्कुल, वीर शशि आ गया। वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर, वंश भास्कर के अलावा सतीराजसो इनकी पुस्तक है, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। चलो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतारकिन का दरवाजा स्थित है। अतारकिन का दरवाजा कहां पर है? अजमेर में है, गागरोन में है, फतेहपुर शेखावाटी में और नागौर में है अतारकिन का दरवाजा। अतारकिन का दरवाजा बच्चों कहां पर है और किस किले के अंदर है बताओ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और अतारकिन का दरवाजा बच्चों नागौर जिले में, कौन से जिले में? नागौर जिले में। डी आंसर सी जाएगा, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? बूंदी, अजय मेरू, भटनेर, बूंदी, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। बताओ निम्नलिखित में से किन जोड़ों को तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर करो, फटाफट करो भी। सही आंसर क्या जाएगा यहाँ पर? जो बच्चे आंसर नंबर ए दे रहे हैं उन बच्चों का सही आंसर है ना। जो बच्चे अजमेर और बूंदी दे रहे हैं उनका सही आंसर है अजय मेरू दुर्ग का निर्माण है। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण अजय पाल करवाता है। अजय पाल ने 1113 में इस किले का निर्माण करवाया था। इसे जिब्राल्टर कहा जाता है बच्चों। दुर्ग के भीतर वसंत मिरान साहब की दरगाह भी स्थित है। इसमें घोड़े की मजार भी है। बूंदी का जो तारागढ़ है उसका निर्माता रावभर सिंघाड़ा है बच्चों। कौन है? रावभर सिंघाड़ा। रावभर सिंघाड़ा ने 1334 में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया था। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है काजी हमीदुद्दीन ने सुहरावर्ती को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? नागौर में, अजमेर में, बयाना में, खाटू में। 14 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप दो सारे बच्चे कमेंट में। काजी हमीदुद्दीन नागौरी नागौर जिले के काजी थे ना। कहां के थे? नागौर जिले के काजी थे। आपका आंसर नंबर ए जाएगा सही आंसर, नागौर। चलो आगे बढ़ते हैं। विनायका, हतिया, गौड़ एवं कौलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है? जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है भी। 12 में है, झालावाड़ में, बूंदी में और कोटा में है। सारे बच्चे कमेंट में आंसर कर दो। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हो ना सारे बच्चे कमेंट में आंसर कर दो। ये अंतिम प्रहार आपकी क्लास चल रही है भी। सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो। सभी बच्चों का मैं देख पा रहा हूं यहां पर आंसर। फटाफट आंसर करो जल्दी जल्दी। सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम क्लास में। बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। यहां पर आंसर आ रहे हैं सारे विद्यार्थियों के। मैं चेक कर रहा हूं आप सभी का। जी यहां पर 70 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जाएगा बच्चों झालावाड़। क्या जाएगा? झालावाड़। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं उन बच्चों का सही आंसर हो गया। अभी आगे बढ़ो। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। अजमेर में है, अजमेर में, जयपुर में, अजमेर में, टोंक में या बूंदी में। करो आंसर। हाँ छाप दो सारे विद्यार्थी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? शाबाश, वेरी गुड। करो आंसर फटाफट। सुनहरी कोठी कहां पर है बच्चों? सुनहरी कोठी टोंक में है ना। कहां पर है? टोंक में है। टोंक में सी आंसर सी जाएगा। टोंक इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? बताओ, रीड करिएगा और करो आंसर। झाला जालिम सिंह के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? करो आंसर फटाफट करो। सही आंसर क्या जाएगा? हाँ जी 90 नंबर क्वेश्चन आपका। झाला जालिम सिंह ने झालावाड़ राज्य की स्थापना की थी बच्चों। झाला जालिम सिंह ने कोटा राज्य की स्थापना नहीं की थी, झालावाड़ राज्य की स्थापना की थी। झालावाड़ ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर। ये कथन है वो सही नहीं है, बाकी सही है। ये कोटा का फौजदार और महान कूटनीतिक राजनेता था। उन्होंने पिंडदारियों के साथ मित्रता व्यवहार स्थापित किए थे। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उसमें निहित था बच्चों। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो संधियां की थी? बताओ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ
संधियां की थी? बताओ सारे बच्चे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कोई बंदा आ रहा था, कंपनी की इस तरफ से भेजा गया था संधियां करवाने के लिए, उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। क्या नाम था? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग बच्चों। और 1818 के अंदर जो संधि करवाने आया था बंदा, उसका नाम था मेटकॉफ है, मेटकॉफ नाम था। ये 1817 में बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी जाएगा, किशनगढ़, करौली और कोटा, ये तीन रियासतें बच्चों आपकी कर जाती है संधि 1817 के अंदर। सर्वप्रथम 1803 में बच्चों आपकी भरतपुर करती है, रणजीत सिंह करता है भरतपुर का। 1823 में 1823 आपके अंत में करते हैं सिरोही सिंह का, शिव सिंह देवड़ा करता है भी। कौन करता है? शिव सिंह, शिव सिंह सिरोही का देवड़ा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया था? बिल्कुल किया था, बताओ। यहां से पुटअप हो सकता है कुशाल सिंह। कुशाल सिंह आहुआ की ठाकुरों की कुल देवी है, वो सुगाली माता है। कौन सी माता है? सुगाली माता है, बताओ। यहाँ पर किस नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर? कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया था, आपका 24 जनवरी 1858। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा भी, ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भी, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था? प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, ये पेपर के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बताओ। हाँ कर दो आप, सारे बच्चे आंसर कर दो। यहाँ पर प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? करो आंसर फटाफट। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है भी। भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था प्यारे बच्चों, किसने किया था? हाँ गोविंद गिरी जाएगा। क्या जाएगा? गोविंद गिरी आंसर जाएगा आपका। आंसर नंबर ए जाएगा सही आंसर। और जो बच्चे आंसर नंबर ए दे रहे हैं ना, उनका सही आंसर है भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 22 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे गोविंद गिरी, गोपालिया और पुंजा दीरजी ने इसका संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान पंचायती एवं जिसका स्थापना सन 1916 और 1917 में की गई, उस गठन का संबंध था बच्चों? जयपुर है, शेखावाटी और डूंगरपुर बिजोलिया। बताओ सही आंसर क्या जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है भी, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। शानदार क्वेश्चन का शानदार आंसर आना चाहिए भी। यहां पर 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। हाँ अच्छा, इसका अध्यक्ष कौन करता है? मन्ना राम पटेल करता है। कौन करता है? मन्ना राम पटेल करता है, मन्ना राम पटेल। और ये संबंधित है वो बिजोलिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जाएगा, बिजोलिया किसान पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं भी, है ना? भीम सिंह कहता है, कोटा का, बांसवाड़ा का चंद्रवीर सिंह कहता है, अलवर का तेज सिंह कहता है, बूंदी का बहादुर सिंह कहता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लगा लो स्टार क्वेश्चन छपने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है भी। अरे बांसवाड़ा का कहता है भी, बांसवाड़ा का शासक है आपका चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर है। बांसवाड़ा संधि करती है प्यारे बच्चों 1818 के अंदर है, और ये कहता है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं भी, बी आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट नहीं, राजस्थान में अफीम का उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है? अफीम का बताओ। अफीम सर्वाधिक आपका चित्तौड़गढ़ में होता है, बताओ। अब की बार बताओ, राजस्थान के अफीम उत्पादक जिले कौन सा है? अफीम आपका बताओ, सारे बच्चे कमेंट करो भी, कमेंट में आंसर कर दो जल्दी जल्दी। और एक बार है ना क्लास को लाइक भी कर देंगे भी, एक बार क्लास को लाइक जरूर करेंगे, पेपर के अंदर छपेंगे ये प्रश्न, देख लेगा। बिल्कुल सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़ में ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? 30 नंबर क्वेश्चन, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही क्रम क्या है? यहां पर कोई है क्या? है बनास से लूणी, बनास से चंबल, बनास से चंबल लूणी है, चंबल लूणी नहीं, ऑप्शन गलत दिखाई दे रहा है मेरे को यहाँ पर बच्चों। यहाँ पर देखिए सही आंसर जाना चाहिए था बनास से, फिर आएगा लूणी, बनास लूणी, उसके बाद बच्चों चंबल, उसके बाद माई। ये है अपवाह क्षेत्र का सही आंकड़ा, बनास है, लूणी है, चंबल है और माई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ोगे, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? थार मरुस्थल के अंतर्गत कितना आता है? राजस्थान राज्य की थार मरुस्थल के अंदर है वो जनसंख्या 40% निवास करती है भी, बताओ अब सही आंसर क्या जाएगा?
61% आता है। कितना आता है? 61% आता है। वेरी गुड शाबाश, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? खारी है, रूपनगढ़ है, मेंथ है और गंडेला है। सांबर झील, सांबर की बच्चों स्थापना कौन करता है? सांबर बिजोल शिलालेख के अनुसार है वो सांबर की स्थापना करता है वो 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान करता है। वासुदेव चौहान शासक करता है। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर आप मेंथा नदी, बिल्कुल सही आंसर जाएगा। मेंथा नदी ऑप्शन नंबर सी में है भी। मेंथा नदी, सी इज द करेक्ट आंसर, मेंथा नदी। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अच्छा, कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र हो गया आपका मारवाड़, मारवाड़, ठीक है, जोधपुर यानी पश्चिमी राजस्थान। यहाँ पर बताओ 33 नंबर क्वेश्चन है। एरिडोसॉल्स और एंटीसॉल्स राजस्थान की रेतीली मृदा पाई जाती है। मैंने काफी बार बताया है, एरिडोसॉल्स और एंटीसॉल मृदा है वो आपकी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। रेतीली मृदा जिसे कहा जाता है। बी आंसर सही जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रम से किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, डूंगरपुर, नागौर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और धौलपुर। करिएगा सारे साथी आंसर। सही आंसर क्या जाएगा? करिएगा सारे साथी आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है, पेपर होने जा रहा है आपका। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर, बांसवाड़ा और जैसलमेर। करेक्ट आंसर ए जाएगा, सही आंसर है। आगे बढ़ो, अगला देखो। रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आई भूमि पारिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर जाएगा बच्चों। पहली तो होगी आपकी सांबर होगी, उसके बाद होगी केवलादे। क्या होगी? केवलादे। ये दोनों कहीं पर दिख रही है क्या? बिल्कुल दिख रही है, सी आंसर में दिख रही है। सांबर और केवलादे का ना, सांबर झील आपकी जयपुर में पड़ती है तो केवलादे आपकी भरतपुर में पड़ती है। सी आंसर सी जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा आकर्षित जलवायु खंड कौन सा है? बताओ। 38 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है, शुष्क मैदानी खंड, बी आंसर सी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? भी कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? करो आंसर, ये जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी, पेपर नजदीक है, टाइम पास मत करो। क्लास को लाइक कर दो फटाफट। और प्यारे बच्चों, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जरूर जरूर है, 100% है। हाँ जी, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? मेरे को बच्चों ये भीमसागर परियोजना झालावाड़ में दिखाई दे रही है। भीमसागर परियोजना है वो झालावाड़ में दिखाई दे रही है, 12 में नहीं है। कहां पर है भीमसागर परियोजना? है वो झालावाड़ में है, झालावाड़, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बाकी सावन भादो कोटा के अंदर है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में, इंदिरा गांधी नहर सवाई माधोपुर, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है कि राजस्थान में शुष्क सागवान के वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से हैं? भी वर्षारोपण, अरे शानदार क्वेश्चन है। 81 नंबर 41 नंबर क्वेश्चन आपका। शुष्क सागवान मैंने बताया था दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती, पूछा नहीं पाई जाती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? किस प्रकार की वनस्पति? तो उष्ण कटिबंधीय सदारहित वनस्पति नहीं पाई जाती राजस्थान के अंदर। ए आंसर लॉक करो। नेक्स्ट है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र बताओ। लिग्नाइट के कोयले सर्वाधिक है बच्चों आपकी बीकानेर में। सर्वाधिक लिग्नाइट के कोयले के भंडार बीकानेर में, यहां पर बताओ। 43 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। बरसिंह, करपोरडी और मेड़ता। बरसिंह, करपोरडी और मेड़ता। मेड़ता प्यारे बच्चों नागौर में पड़ता है, बाकी सारे बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी जाएगा सही आंसर। वर्ष 2007 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं का संख्या कितनी थी? 2007 का अगर प्रश्न है अभी, है ना, PYQ गई है मानो, भयंकर बड़ा PYQ क्वेश्चन है। और यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर है 566 लाख है। डी आंसर लॉक करो, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बता देना। अभी अंध और दूसरे क्षेत्रों को बढ़ती संख्या। ए आंसर लॉक करो। अगला क्वेश्चन है बच्चों की, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है,
48 नंबर क्वेश्चन है NH 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 76 NH 76 ऑप्शन नंबर बी जाएगा NH 76 NH 76 याद रखें NH 76 NH 76 हो गया आपका, और NH आपका कौन सा हो गया, एक आपका NH 27 है ना, NH 27 और NH 76 है। ये आपके सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, 12 जिले से होकर सिलचर, असम तक जाते हैं बच्चों। सबसे लंबा है बच्चों ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैसे है पश्चिमी कॉरिडोर है, वैसे लंबा NH 15 है, याद रखें सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के 13 नदी वैष्णो में कुल स्थायी जल संभवता कितनी है। अच्छा 13 नदी, बिल्कुल ये क्वेश्चन शानदार है भी। 49 नंबर क्वेश्चन, यानी राजस्थान के नदी वैष्णो में कुल स्थायी जल की संभाव्यता कितनी है, 13 नहीं है, ठीक है। राजस्थान के नदी वैष्णो में कुल स्थायी जल संभाव्यता कितनी है, तो आपका इसका राइट आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 15.86 मिलियन एकड़ फुट है, सी आंसर सी जाएगा। ये लो प्यारे बच्चों, करवा दी क्वेश्चन सारे के सारे है। एक क्वेश्चन 50 49 हो गया, 50 कर दूं मैं। एक क्वेश्चन ले मैं लिखूं फिर, शीशा जस्ता, शीशा जस्ता, शीशा जस्ता कहां पर है, शीशा जस्ता, रामपुरा गुच्चा, तांबा, बेरिलियम, लोहा एसक, मोरजा बानोला, बेरिलियम बिंदस्त्री निकाला जाता है, तांबा चांदबारी में। खनिज और खनन क्षेत्र बता रहा हूं, वहां पर शीशा जस्ता है वो आपका देबारी जस्ता, ठीक है। देबारी रामपुरा गुच्चा, शीशा जस्ता, तांबा चांदबारी। तांबा वैसे खेतड़ी में भी निकाला जाता है, तांबा सर्वाधिक खेतड़ी में ही निकाला जाता है। बेरिलियम के भंडार आपके बांदर सिद्री है, और आपके लोहा एसक है वो मोरजा बानोला है बच्चों। और अभी जो राजस्थान के आंकड़े की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर लास्ट में बताकर जा रहा हूं, राजस्थान स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ ले तो 5,920 किलोमीटर होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर होगी। राज्य का उत्तर से दक्षिण भाग होगा वो 826 होगा। राज्य का 869 है वो। पूर्व से पश्चिम लंबाई होगी बच्चों। राज्य की कम लगती है वो पंजाब के साथ लगती है। राज्य की कम लगती है वो पंजाब के साथ लगती है, 89 लगती है। ज्यादा लगती है वो एमपी के साथ लगती है। सीमा 1600 किलोमीटर के साथ है। बस ये थोड़े आंकड़े याद रखना, एग्जाम के अंदर बीएसटी छोटे एग्जामों में पूछ जाएंगे बच्चों, ठीक है। नृत्य रतन कौश की रचना किसने की, कुंभा, मंडन, सौम्य, जगजीवन। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, सारे विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में छापेंगे भी सही आंसर। अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और यहां पर आपका सही आंसर जाएगा नृत्य रतन कोश की रचना बच्चों राणा कुंभा ने की थी। किसने की थी, राणा कुंभा ने की थी। आंसर नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। जो बच्चे आंसर नंबर ए दे रहे हैं उन बच्चों का सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की, लाल काले मर्द भांडे वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। कालीबंगा है, आहड़ है, बालाथल है और बागोर है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि लाल और काले मर्द भांडे वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो इसका सही आंसर प्यारे बच्चों आहड़ जाएगा। क्या जाएगा, आहड़ संस्कृति जाएगा, बी आंसर जाएगा। आहड़ संस्कृति की मैं बात करूं प्यारे बच्चों, ये आपकी उदयपुर में पड़ती है। कहां पर है, उदयपुर में पड़ती है। इसे प्यारे बच्चों आपका मिट्टी का टीला कहा जाता है। मिट्टी का टीला कहा जाता है बच्चों। मिट्टी का टीला के अलावा बच्चों इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास संस्कृति कहा जाता है बच्चों। और ये कौन सी नदी के तट पर विकसित होती है, तो आयड या बेडस नदी के तट पर वो ये विकसित होती है। हमारा आंसर नंबर जाएगा बी आंसर, करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछा गया है कि सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य हुआ था। सारंगपुर का युद्ध बच्चों राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य होता है। किन किन के मध्य होता है, राणा कुंभा वर्सेस बच्चों महमूद खिलजी के मध्य होता है। तो इसका एक साफ तो जाहिर होता है कि कुंभा कहाँ का शासक है, कुंभा मेवाड़ का शासक है। कहाँ का है, मेवाड़ का है। और सारंगपुर युद्ध 1437 में किन राज्यों के मध्य लड़ा गया, तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी यहाँ पर सारंगपुर है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर। मालवा और मेवाड़ के मध्य, मालवा का शासक आपका महमूद खिलजी हुआ करता था। आंसर नंबर ए जाएगा इसका सही आंसर। इस युद्ध के अंदर कौन विजय होता है, कुंभा विजय होता है। कुंभा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में किसका निर्माण करवाता है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है बच्चों। आगे बढ़ो। 3 नंबर क्वेश्चन है कि खजुआ युद्ध 1659 ईस्वी के अंदर औरंगजेब का साथ किसने दिया था। खजुआ, जसवंत सिंह, करण सिंह, जय सिंह और भीम सिंह। एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक करेंगे भी, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक कर दो। ये बच्चों एग्जाम के अंदर वो पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं। 100% बच्चों यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। खजुआ युद्ध आपका 1659 के अंदर होता है। औरंगजेब का साथ जोधपुर का महाराजा देता है। कौन देता है, जसवंत सिंह देता है। कौन देता है,
जसवंत सिंह देता है, ये आंसर इसका राइट होगा। 7 नंबर प्रश्न की जसनाती संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालदास है, प्राणनाथ है, हरिदास और नाथ मुनि है। प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जसनाथ संप्रदाय की स्थापना पूछी है, 7 नंबर प्रश्न है। तो जसनाती संप्रदाय की स्थापना कौन करता है? जसनाथ जी करते हैं बच्चों। कौन करते हैं? जसनाथ जी करते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका इसमें दिया नहीं गया है, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है कि गुलाम अली, बलदेव, सालिग्राम चित्रकारों का संबंध किससे चित्र शैली से रहा बच्चों? नाथ द्वारा, अलवर, बूंदी और बीकानेर। गुलाम अली और बलदेव, सालिग्राम आदि चित्रकारों का संबंध बच्चों आपका रहा अलवर से। कि कहां से रहा है? अलवर से रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जाएगा अलवर। 9 नंबर प्रश्न की लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? भी जॉर्ज ग्रियर्सन है, टेसिटोरी है, मोतीलाल मेनारिया है, गैरी स्मिथ है। भी इस पुस्तक के लेखक बच्चों आपका यह जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन है। भी कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है, ये आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट है कि हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज कब मनाई जाती है? हरियाली तीज को कहा जाता है प्यारे बच्चों छोटी तीज। बताओ मेरे को कि छोटी तीज कहाँ मनाई जाती है? छोटी तीज कहाँ मनाई जाती है? छोटी तीज कहाँ की फेमस है बच्चों? हरियाली तीज कहाँ की फेमस है? जयपुर की फेमस है। बड़ी तीज कहाँ की फेमस है? बूंदी की है। हमारा क्वेश्चन ये है, हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जाएगा। नेक्स्ट है कि राजपूत जीवन संध्या उपन्यास लिखा केसरीनाथ है, अवनिंद्रनाथ है, रमेश चंद्र दत्त है, कन्हैया लाल है। 11 नंबर प्रश्न है, राजपूत जीवन संध्या उपन्यास रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा सही आंसर। रमेश चंद्र दत्त सी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि सारबाग स्थित है। बूंदी में है, जोधपुर में है, बीकानेर में, अजमेर में। सारबाग कहां पर है? भी सारबाग बूंदी में बच्चों। कहां पर है? सारबाग आपका बूंदी में है। ये आंसर इसका सही जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा बच्चों? हाड़ौती प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल। बिल्कुल बच्चों ये क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर छपेंगे 100% छपेंगे बच्चों। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे के सारे। करो आंसर, कमेंट में आंसर करो सारे बच्चे। पंडित नैनूराम शर्मा का संबंध बच्चों हाड़ौती प्रजामंडल से है। कहां से? हाड़ौती प्रजामंडल से है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो बच्चे लॉक करे हैं उन बच्चों का सही आंसर है हाड़ौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? दिल्ली, आगरा, कानपुर, बरेली। करो आंसर। करो सारे बच्चे आंसर करो। प्रताप नामक समाचार पत्र बच्चों कहां से प्रकाशित होता था? तो याद रखें कानपुर से। कहां से होता था? कानपुर से। और इसका संपादन कौन करते थे? प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादन बच्चों गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे। कौन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी करते थे बच्चों। और ये आपका कानपुर से प्रकाशित होता था। प्रताप समाचार पत्र में बच्चों बिजोलिया किसान आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया गया। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बालदा क्या है? भी बालदा सार्तवा है, बक्सी है, सैनिक है और कर्षक है। बालदा क्या है? भी 15 नंबर क्वेश्चन में सारे बच्चे आंसर करो। भी बालदा क्या है? सही आंसर जाएगा सार्तवाह। करेक्ट आंसर जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया जाता है? धौलपुर शासक, करौली, अलवर, भरतपुर शासक। मत्स्य संघ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मत्स्य संघ बनाया जाता है आपका 18 मार्च को। कब बनाया जाता है? 18 मार्च 1948 को बनाया जाता है। 1948 को बनाया जाता है। उद्घाटन बच्चों आपका लोहागढ़ दुर्ग में किया जाता है, भरतपुर के अंदर है। राजधानी प्यारे बच्चों अलवर को बनाई जाती है।
वार्षिक आय 184 लाख रखी जाती है। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमाऊत को बनाया जाता है, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमाऊत को बनाया जाता है बच्चों। राज प्रमुख पूछा गया, राज प्रमुख है अलवर के शासक है, बिल्कुल धौलपुर का शासक उदयभान सिंह को बनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ये आंसर जाएगा किसे बनाया जाता है, उदयभान सिंह को, ठाकुर उदयभान सिंह को बनाया जाता है, धौलपुर का शासक था। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है कि उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया, महाराणा शंभू सिंह, सज्जन सिंह, अजीत सिंह और जसवंत सिंह। सारे बच्चे लॉक करो, सारी आंसर क्या जाएगा अभी। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया, 17 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, महाराणा सज्जन सिंह। क्या जाएगा, महाराणा सज्जन सिंह आंसर जाएगा, बी आंसर जाएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुशीर है, वाद्य यंत्र नहीं है, अलगोजा है, सतारा है, मोरचंग है और सुरमंडल है। कौन सा नहीं है, सुरमंडल नहीं है बच्चों, सुरमंडल नहीं है। सुरमंडल प्यारे बच्चों आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है सुशीर। अगला क्वेश्चन है कि तुंगा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, तुंगा युद्ध किनके मध्य लड़ा जाता है, प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य तुंगा का युद्ध लड़ा जाता है बच्चों। इस युद्ध के अंदर है वो आपका प्रताप सिंह विजयी होता है, महादजी सिंधिया को हराया जाता है इस युद्ध के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई, झालावाड़ राज्य, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई। झालावाड़ रियासत प्यारे बच्चों आपकी नवीन रियासत है राजस्थान की, जो आपके अंग्रेजों के काल में यानी 1838 के अंदर स्थापित होती है, बी आंसर सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र बच्चों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार विस्तार है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार स्थित है, दक्षिण पूर्वी भाग में मालवा का पठार है वो स्थित है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है कि मुकंदरा की पहाड़ियां अधिकतर विस्तारित है, मुकंदरा की पहाड़ियां अधिकतर विस्तारित है, सही आंसर जाएगा कोटा झालावाड़ जिले में अधिकतर है वो आपकी कोटा या फिर आपके झालावाड़ जिले में ये आपकी क्या फैली हुई है, मुकंदरा की पहाड़ियां है वो फैली हुई है, आंसर नंबर डी जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है, सांबर है, सांबर के अंदर बच्चों आपकी आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी, अच्छा सांबर झील आंतरिक अपवाह क्षेत्र की नदी कौन सी है, अरे मेंथा है, मेंथा सांबर झील आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है बच्चों, मेंथा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर, हाँ मेंथा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा युगम सही सुमलित है भी, कोठारी लूणी है, सुकड़ी ब्रह्मनाश है, सोम माई जाखम है, यहाँ पर सही आंसर सोम माई जाखम जाएगा, सी आंसर जाएगा सोम माई जाखम, डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम बढ़ता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में माउट का वर्षा है, माउट है, माउट प्यारे बच्चों क्या है अभी, माउट है वो आपकी भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है जो आपके रबी की फसल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है, 27 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा कपास और मक्का उगाई जाती है, कपास और मक्का, सामान्यतः कपास व मक्का मिश्रित लाल व काली मिट्टी में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शुष्क सागवान के वन राजस्थान के किस वन मंडल के अंतर्गत है, सर्वाधिक क्षेत्र वो विस्तृत है, बिल्कुल इसका सही आंसर क्या जाएगा, 28 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क सागवान वन है वो आपके बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं, अभी बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं, बी आंसर सही जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादन क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत है वो होता है बच्चों, आता है, तो ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, आर्द्र दक्षिणी मैदान जलवी खंड में 2/3 से अधिक है वो चावल का उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जाएगा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेवात नस्ल के गौवंश भैंस व बकरी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है, मेवात की बात कर रहा है यहाँ पर, 30 नंबर क्वेश्चन है, मेवात नस्ल के गौवंश भैंस व बकरी राजस्थान के अलवर भरतपुर धौलपुर आदि जिलों में वो पाई जाती है, आंसर नंबर आपका सी इसका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो कहता है प्यारे बच्चों की बंद बारेठा अभ्यारण्य वन्य जीव राजस्थान किस जिले में स्थित है, बंद बारेठा अभ्यारण्य प्यारे बच्चों भरतपुर में पड़ता है जो कुकुंद नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर भरतपुर जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा, भरतपुर जाएगा, कुकुंद नदी के किनारे पर है बच्चों, याद रखना है कौन सी नदी के किनारे पर है, कुकुंद नदी के किनारे पर हो, ये आपका बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर जिले में फैला हुआ है। आगे बढ़ो, राजस्थान में जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं, राजस्थान के अंदर वर्तमान में 5 जैविक उद्यान है प्यारे बच्चों, नाहरगढ़ आपका है, नाहरगढ़ प्यारे बच्चों आपका जयपुर में पड़ता है, सज्जनगढ़ आपका कहां पर पड़ता है, उदयपुर में पड़ता है, माचिया सफारी आपका जोधपुर में पड़ता है, चौथा बच्चों आपका मुरुद है जो बीकानेर में पड़ता है, 5वां भेड़ा कोटा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। राजस्थान के अंदर नहरों द्वारा 2013 और 14 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो इसके अनुसार है वो 29.75 वो प्रतिशत रहा प्यारे बच्चों। डी इसका सही आंसर जाने वाला है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध है किस स्थल पर निर्मित है बच्चों। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा माही नदी पर है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही आंसर जाएगा। बोरखेड़ा बांसवाड़े में पड़ता है और माही नदी के तट पर है भी। अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान में उपलब्ध भूजल की प्रयोज्य मात्रा का लगभग कितना प्रतिशत भाग वर्तमान में उपयोग में लिया जा रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा 50% लिया जा रहा है। करेक्ट आंसर ये जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित नगर कौन सा है। कौन सा होगा अभी NH12, जो कि आपका नया नाम NH12 और NH12 और NH52 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सीकर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ ये जिले आएंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 का सही जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पाइराइट्स के विशाल भंडार खोजे गए हैं। पाइराइट्स के भंडार है वो सीकर जिले में बच्चों। कहां पर है, सीकर जिले में पाइराइट्स के भंडार मिले हैं। आंसर नंबर इसका सही जाएगा। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का मुख्य उल्लेख है किसमें प्राप्त होता है। किसमें होता है, पूर्व ताम्रपत्र में, चिकली ताम्रपत्र में, खरोदा ताम्रपत्र में, आहाड़ ताम्रपत्र में। हाँ, पूर्व का ताम्रपत्र प्यारे बच्चों आपका 1535 ईस्वी का है। चिकली का ताम्रपत्र 1483 ईस्वी का है। खरोदा का ताम्रपत्र है वो आपका 1437 ईस्वी का है। आहाड़ का ताम्रपत्र है वो 1206 ईस्वी का है। और यहां पर आपका सही आंसर जाएगा बी आंसर है। चिकली ताम्रपत्र 1483 करेक्ट आंसर जाएगा बी आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कूट है सुम्मिलित नहीं है। कौन सा कूट है वो सम्मिलित नहीं है। जैसलमेर के भूभाग को मांड कहा जाता है। उदयपुर के भूभाग को मेवल कहा जाता है। प्रतापगढ़ के भूभाग को कांठल कहा जाता है। झालावाड़ टोंक के क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। यहाँ पर है वो, यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको सही उत्तर देना है कमेंट में। ठीक है, सही उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट में देना है, तो कीजिएगा। सही आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल आपका सही आंसर है यहाँ पर मेवल। मेवल प्यारे बच्चों आपका क्या है, मेवल है डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य के क्षेत्र को मेवल कहा जाता है ना। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है उसे मेवल कहा जाता है। और यहाँ पर आपका आंसर नंबर बी जाएगा सही आंसर। ये है वो गलत है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख है मिलता है। हर्ष पर्वत का शिलालेख है 975 ईस्वी का है। रणकपुर प्रशस्ति है वो 1439 ईस्वी में लिखवाई गई। बिजोलिया शिलालेख है वो आपका अभिलेख है वो 1170 ईस्वी का है। गुणबद्ध राइटर सारणेश्वर प्रशस्ति है वो 953 ईस्वी की है। भी करो आंसर, है ना। सही आंसर क्या जाएगा यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है, कहाँ पर मिलता है बच्चों। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर पाशुपत संप्रदाय आपका, जिसकी जानकारी मिलती है हर्ष पर्वत की। बिल्कुल आंसर नंबर ए जाएगा सही आंसर है। सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार 953 में यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है और यहाँ पर डी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों के तेदड़े आभूषण है पहना जाता है क्षत्रियों के सिर पर, क्षत्रियों के पैरों में, क्षत्रियों के हाथों में, क्षत्रियों के कानों पर। बताओ बताओ सभी बच्चे के तेदड़े आभूषण पहना जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कहां पर पहना जाता है। एक बच्चों आपका आभूषण है मक्कियो। क्या आभूषण है, मक्कियो। मक्कियो आभूषण कहां पर पहना जाता है। अगर आप ये क्लास देख रहे हैं, अगर आपने ये आभूषण का टॉपिक पढ़ा हुआ है तो मेरे को ये बताएंगे कि मक्कियो आभूषण है वो कहां पहना जाता है, शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है। देखिए, तेदड़ क्षत्रिया के पैरों का आभूषण है बच्चों। तेदड़ है क्षत्रियों के पैरों का आभूषण है और यहां पर आपका सही आंसर बी जाएगा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है कि माइड रो हेला रचना किसने लिखी है। मेघराज मुकल की है, केसरी सिंह की है, मुरारी दान की है, कन्हैयालाल सेठिया की है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है भी। माइड रो हेलो रचना किसकी है, अभी करो आंसर। मेघराज मुकल बच्चों एक कविता लिखता है आपकी सेनानी। कौन सी कविता लिखता है, सेनानी कविता लिखता है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। केसरी सिंह बारठ प्यारे बच्चों क्या लिखता है, चेतावनी रा चुंगटिया। क्या लिखता है, चेतावनी रा चुंगटिया नामक कविता लिखता है। 13 सोरठे लिखकर भेजे थे मेवाड़ महाराणा फतेहमल के पास। और माइड्रो हेलो रचना है प्यारे बच्चों आपका कन्हैयालाल सेठिया की। कन्हैयालाल सेठिया की और भी सारी रचना है बच्चों, पाथल और पीथल, पाथल है और पीथल है। और एक रचना जो एग्जाम के अंदर पूछ जाती है फेमस, धरती धौरारी।
ये कन्हैयालाल सेठिया का है और कन्हैयालाल सेठिया का संबंध प्यारे बच्चों सुजानगढ़ चूरू से आता है। सुजानगढ़ चूरू से कन्हैयालाल सेठिया का संबंध आता है और यहाँ पर आपका सही आंसर डी जाएगा। और जहां पर जो बच्चे डी आंसर लॉक करें उन बच्चों का सही आंसर होता है डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि डोंगजी और जवाहर जी का संबंध था बच्चों शेखावाटी ब्रिगेड से, मीणा ब्रिगेड से, भील ब्रिगेड से और जाट रेजिमेंट से। जो बच्चे क्लास को अभी तक लाइक नहीं की है वो बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों तक क्लास को शेयर भी कर देना। और नए बच्चे पधारे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि हमारे चैनल पर दमदार कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाता है। डोंगजी और जवाहर जी संबंध प्यारे बच्चों आपस में ये चाचा भतीजा है, आपस में ये चाचा भतीजा है। और इनका संबंध प्यारे बच्चों कहां से आता है? इनका संबंध सीकर जिले से आता है प्यारे बच्चों। याद रखना ये शेखावाटी के है वो लोक देवता है, शेखावाटी के लोक देवता शेखावाटी ब्रिगेड से। और ब्रिगेड का शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर है प्यारे बच्चों? ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि झुंझुनू में कहां पर है? झुंझुनू में। डोंगजी और जवाहर जी का संबंध प्यारे बच्चों 1857 की क्रांति के अंदर इनका नाम आता है क्योंकि ये लूटपाट वाले देवता हैं, लूटपाट वाले हैं। क्रांति के क्रांतिकारियों को क्रांति छावनियों को लूटते थे और गरीबों में धन है वो बांट दिया करते थे। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट का किसका संबंध रहा बच्चों? हीरालाल शास्त्री है, जेनरल व्यास है, जवाहरलाल नेहरू है और रघुवीर सिंह है। करो सारे बच्चे अटेंड क्वेश्चन को, करो सारे बच्चे अटेंड क्वेश्चन को। जेंटलमैन एग्रीमेंट से किसका संबंध रहा बच्चों? 8 नंबर क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है भी। सारे बच्चे वो यहाँ पर है ना मेरे को सटीक और सही उत्तर देंगे भी। क्या करेंगे? सही और सटीक उत्तर कमेंट में देंगे भी। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं क्लास को लाइक कर देंगे भी। 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा जेंटलमैन एग्रीमेंट प्यारे बच्चों हीरालाल शास्त्री मिर्जा इस्माइल के मध्य। ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान कहां से स्थित है? भी नवलगढ़ में है, गलिया कोट डूंगरपुर में है और बचुडलामी के अंदर और मैनसर के अंदर है। वीरों के स्मारक स्तंभ स्थान है वो कहां स्थित है? 9 नंबर क्वेश्चन वीरों के स्मारक स्तंभ। चलो यहां पर ये क्वेश्चन है वो शानदार भी। बताओ इसका सही आंसर क्या जाएगा? कर दो भी सही आंसर कर दो सारे विद्यार्थी। सही आंसर क्या जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है। और यहां पर 9 नंबर का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा भय चुड़ला। यहां पर वीरों का स्मारक स्तंभ है भी। सी आंसर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भरत है, सूप है, ओहरम जी आरी किससे संबंधित है? भी पीतल नकाशी है, गलीचा व दरी उद्योग है, ब्लू पोट्री है और कढ़ाई व पेच वर्क है भी। 10 नंबर क्वेश्चन है, करो आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? सूप भरत सूप ओहरम जी आरी किससे संबंधित है? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री प्यारे बच्चों ब्लू पोट्री है वो कहाँ की है? जयपुर की फेमस है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री के संरक्षण के अंदर है वो आपकी कल किस कलाकार को पद्मश्री से नवाजा गया? करपाल सिंह शेखावत है। करपाल सिंह शेखावत को 1974 के अंदर पद्मश्री से नवाजा गया। हमारा आंसर जाएगा डी आंसर कढ़ाई व पेचकर से भरत हुरम और आपके सूप और आरी। डी आंसर सही जाएगा, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? 15वीं, 72वीं, 34वीं और 7वीं। करो आंसर। 1857 की क्रांति नसीराबाद में प्यारे बच्चों राजस्थान की प्रथम है। सबसे पहली क्रांति कहां पर होती है? सबसे प्रथम आपकी क्रांति होती है नसीराबाद के अंदर। कब होती है प्यारे बच्चों? 28 मई को हो जाती है क्रांति। 28 मई को हो जाती है। 1857 के समय और राजस्थान के अंदर 6 छावनियां हुआ करती थी जिसमें आपकी खेरवाड़ और ब्यावर के अंदर कोई भी छावनी नहीं होती है। खेरवाड़ और ब्यावर के अंदर कोई भी प्रकार की क्रांति नहीं होती है। सबसे ज्यादा भयंकर और विप्लव होता है आपका कोटा के अंदर होता है प्यारे बच्चों। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। और यहाँ पर नसीराबाद में वो बटालियन कौन सी थी? 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री थी। यहाँ पर आंसर नंबर ए इसका सही आंसर जाएगा जो आपकी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। और 30वीं बंबई लाइसेंस है वो यहाँ पर नियुक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस वो मनाया गया था। कब बनाया गया था? बड़ा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगा लो स्टार क्वेश्चन छपने वाला है। करिएगा सारे विद्यार्थी। आंसर सही जाएगा, क्या जाएगा बताओ? करिएगा सारे विद्यार्थी। यहां पर सही आंसर क्या जाएगा? जैसलमेर रियासत के इतिहास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया? 12 नंबर क्वेश्चन और इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 नवंबर 1930 के अंदर वो पहली बार आपका बनाया गया जवाहर दिवस। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहता है राजस्थान में एक ही आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने, मोतीलाल तेजावत ने, साधु सीताराम दास ने और सागरमल गोपा ने। बताओ भी एक ही आंदोलन की शुरुआत है वो किसने की थी? बताओ सही आंसर क्या जाएगा? करेक्ट आंसर दो भी, फटाफट दो आंसर दो।
करो भी आंसर करो सारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी। हाँ जी, करो जल्दी जल्दी आंसर करो। 13 नंबर प्रश्न का, एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने की थी। एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत करता है बच्चों, है मातरकुंडिया स्थान से। मोतीलाल तेजावत को प्यारे बच्चों बिलों में ये बाबजी के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? इनके लोकप्रिय नाम वो बाबजी है। इन्हें प्यारे बच्चों आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत को मसीहा कहा जाता है। इसके अलावा एक ही आंदोलन सूत्रपात 1921 के अंदर मातरकुंडिया भैरू नामक स्थान पर किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी करता है, मोहम्मद खिलजी करता है, शाहबाज खान करता है और आपका महमूद लोधी करता है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है वो आपके पेपर के अंदर छपने वाले क्वेश्चन है, देख लेना। ये क्वेश्चन है वो पेपर में छपेंगे, 100% छपेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये दमदार क्वेश्चन है भी। क्या है? दमदार क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 14 करिएगा, सारे विद्यार्थी आंसर करिएगा, क्या जाएगा? करो आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। 1578 की बात हो रही है। कुंभलगढ़ पर बच्चों शाहबाज खान ने आक्रमण किया था। किसने किया था? शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था। यहां पर सी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो कि धूलकोट का संबंध है राजस्थान की किस सभ्यता से रहा है? बच्चों हाड़ सभ्यता है, कालीबंग है, बागोर है और आपका बालाथल सभ्यता है। धूलकोट किसे कहा जाता है? धूलकोट किस सभ्यता को कहा जाता है? यहां पर सही आंसर क्या जाएगा? छाप दो भी सारे बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में छाप दो सारे बच्चे। अगर क्लास को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भी। हाँ जी, करो आंसर। जी बिल्कुल, चलो भी बहुत बढ़िया से आवाज है। धौलकोट प्यारे बच्चों आहट सभ्यता को कहा जाता है और आहट सभ्यता विकसित होती है आपकी कहां पर है? उदयपुर में विकसित होती है। इसके अलावा प्यारे बच्चों इसे बनास संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति कहा जाता है। मिट्टी का टीला और मर्द को टीला इसी को कहा जाता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों ये आयड या फिर बेडस नदी के किनारे पर यहाँ पर विकसित होती है। आंसर नंबर ए जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 के अंदर मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? जसवंत सिंह, कल्याण सिंह, प्रताप सिंह और विजय सिंह। करो आंसर। हाँ जी, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? 16 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाना चाहिए आप सभी विद्यार्थियों का सी आंसर। प्रताप सिंह को भेजा गया था, सर प्रताप सिंह को भेजा गया था, सर प्रताप सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि मांडव ऋषि की तपोस्थली मापडे कला के 16 प्राचीन मंदिर स्थित है। कहां पर है? बीकानेर में, धौलपुर में, जोधपुर में और टोंक में। 17 नंबर क्वेश्चन, मांडव ऋषि की तपोस्थली अरे माप कला के 16 प्राचीन मंदिर और टोंक में है। अभी कहां पर है? टोंक में स्थित है। यहां पर डी आंसर लॉक करेगा सारे साथी, यहां पर डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा कोट है वो सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर जोधपुर में राठौड़ों का वंश था, अजमेर में भाटियों का था, जयपुर में कछुआओं का था, तो सिरोही के अंदर देवड़ा। बताओ भी क्या यहाँ पर सही नहीं है? क्या यहाँ पर सही नहीं है? करो आंसर, करो आंसर, जल्दी जल्दी करो फटाफट, सही आंसर करो सारे विद्यार्थी। एक बार ना सेशन को शेयर कर देना भी फटाफट, एक बार अपनी क्लास को शेयर कर दो भी। एक बार क्लास को शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। अरे 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 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। अजमेर में बिल्कुल भाटियों का शासन है प्यारे बच्चों। आपका कहां पर है? भाटियों का वैसे शासन रहा है अभी हनुमानगढ़ में रहा था, लेकिन यहां पर आप करेंगे जैसलमेर। भाटी जैसलमेर में थे बच्चों भाटी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अजमेर और जयपुर तो ये एक ही भाग इसका कछुआ शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर है कि कवि चंद्रवरदाई ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है 36, 54, 42 और 18। कवि चंद्रवरदाई की पुस्तक क्या नाम है अभी? पृथ्वीराज रासो लिखता है ये। इसके अंदर कितनी सूची दी गई है राजपूतों की? 36 शाखा बताई गई है। कितनी शाखा बताई गई है? 36 शाखा बताई गई है। आंसर नंबर ए जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रताप सिंह बारट को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया था? अलीपुर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, बनारस षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करो आंसर, अटेंड करो क्वेश्चन को सारे बच्चे। करो आंसर जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रताप सिंह बारट को बनारस षड्यंत्र केस के तहत बरेली जेल भेजा गया था। बनारस मुकदमा, सी आंसर से जाएगा, बनारस मुकदमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? अभी चित्तौड़गढ़ है, सिरोही है, उदयपुर है और बांसवाड़ा है। कर्क रेखा बताओ। कर्क रेखा प्यारे बच्चों बहुत शानदार क्वेश्चन है। कर्क रेखा बच्चों आपके राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की लंबाई वो 26 किलोमीटर है। भी कर्क रेखा प्यारे बच्चों राजस्थान के अंदर 2 जिलों में से गुजरती है। ओके, कर्क रेखा को प्यारे बच्चों उल्टे यू आकार में बहती हुई माई नदी और 2 बार काटती है। ठीक है, 23.5 डिग्री काल्पनिक रेखा आपकी राजस्थान के दक्षिण भाग में से गुजरती है। और यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ पर 2 जिले, एक तो आपका बांसवाड़ा आ गया, एक आपका कौन सा जिला रहेगा? डूंगरपुर। तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर क्या गया? डी आंसर गया। जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उन बच्चों का सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है कि राजस्थान में 56 का मैदान विस्तार, 56 का मैदान है वो कहां पर फैला हुआ है बताओ। छप्पन का मैदान प्यारे बच्चों, यहां पर मेरे को ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं। अभी ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं। 56 का मैदान वास्तव में प्यारे बच्चों कहां पर फैला हुआ है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य फैला हुआ है आपका। बांसवाड़ा के मध्य फैला हुआ, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, यहां पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है मेरे को। और जो आपका माही नदी के किनारे पर है, माही नदी के किनारे पर है, माही नदी के मध्य भाग में अंदर फैला हुआ है आपका। याद रखेंगे सारे विद्यार्थी, है ना। चलो आगे बढ़ो फिर। नेक्स्ट है, रचना विधि के आधार पर अरावली पर्वत है, मोड़दार है, संचयी है, अवरोधी है और अवशिष्ट है। रचना विधि के आधार पर बताना है भी। करो आंसर। क्लास को एक बार सारे विद्यार्थी लाइक जरूर करेंगे भी, क्लास को एक बार सारे विद्यार्थी लाइक जरूर करेंगे। बताओ। चलो भी बहुत बढ़िया से आवाज। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और इसका सही आंसर जाएगा मोड़दार है। क्या जाएगा? मोड़दार है भी, मोड़दार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? काकनी है, घग्गर है, बाणगंगा है और कांतली है। बताओ। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बताओ सारे बच्चे, से आंसर क्या जाएगा? करो आंसर सारे विद्यार्थी यहां पर है कि राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी पूछी है, सबसे बड़ी नदी जाएगा बच्चों आपका घग्गर है। घग्गर है 100 किलोमीटर। ठीक है, काकनी का संबंध प्यारे, काकनी है सबसे छोटी नदी राजस्थान की प्यारे 17 किलोमीटर। यह आपकी कोटड़ी गांव से इसका उद्गम होता है जैसलमेर के अंदर। और प्यारे बच्चों जैसलमेर में ये बुझ झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का निर्माण करती है? बुझ झील का निर्माण करती है। यहाँ पर आपका आंसर नंबर जाएगा बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है भी। बताओ। यहाँ पर काली सिंध है, पार्वती है, माई है और साबरमती है। चलो, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर है माही नदी। माही नदी प्यारे बच्चों कहां से उद्गम होता है? आपका मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश के अंदर जिला पड़ेगा आपका धार जिला। समाप्ति स्थल है वो क्या है? खंबाती खाड़ी है, माही नदी। सी आंसर सही जाएगा। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? औसत है 12 में होती है, झालावाड़ में होती है, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में। 26 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक औसत वर्षा कहां पर होती है? बताओ। सर्वाधिक औसत वर्षा पूछिए। अगर पूछ ले ये तो औसत सर्वाधिक है, अगर पूछ ले एग्जाम के अंदर की न्यूनतम है,
न्यूनतम औसत वर्षा किस जिले में होती है? तो न्यूनतम आपकी होती है जैसलमेर में। कौन से जिले में होती है? जैसलमेर में होती है भी, बिल्कुल। अब सही आंसर क्या जाएगा? आ गया आपका आंसर। झालावाड़ में होती है। किसको होती है, कहां पर होती है? झालावाड़ में होती है, बी आंसर है, लॉक करो। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कोपेन वर्णित BWSW जलवायु मिलती है भी, कहां पर देखने को मिलती है? BWHW, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, यहां पर ये जलवायु पाई जाती है। आंसर नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है भी? सामान्यतः काली और मिट्टी, है ना। तो चावल, गन्ना है, मूंगफली, सरसों है, गेहूं, चना है और कपास, मक्का है। करो आंसर। और यहां पर क्लास को एक बार लाइक जरूर करेंगे सारे विद्यार्थी। ओके, क्लास को लाइक जरूर करेंगे सारे विद्यार्थी। 28 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः बच्चों कपास व मक्का उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? कपास व मक्का उगाया जाता है। तो डी आंसर सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? 2011 के अनुसार पूछ रहा है भी, 2011 के अनुसार पूछ रहा है। मीन्स प्यारे बच्चों आपका क्या जाएगा? PY क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन, 2011 के अनुसार 9.55% है क्षेत्र पर वनों का विस्तार था, 9.55। बी आंसर सही जाने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान कहां स्थापित किया गया है? नाहरगढ़ में, शेरगढ़ में, वन विहार में और आकल केंद्र है। राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान कहां स्थापित किया गया है? राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान अब कहां स्थापित किया गया है? देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है। तो नाहरगढ़ में, शेरगढ़ में, वन विहार में और आकल के अंदर। राजस्थान में प्रथम जैविक उद्यान कहां स्थापित किया गया? प्रथम जैविक उद्यान प्यारे बच्चों राजस्थान के अंदर और सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थापित किया गया था। सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थापित किया गया था। सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है। वैसे बायोलॉजिकल पार्क पूछे एग्जाम के अंदर तो नाहरगढ़ जाएगा बायोलॉजिकल पार्क, लेकिन जैविक उद्यान पूछा ये सज्जनगढ़, यहां पर ऑप्शन नहीं है, यहां पर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सेम समस्या में गंभीरता प्रभावित जिले कौन से? सेम समस्या के लिए कोटा, झालावाड़, बारां। कोटा, झालावाड़, बारां क्या है? अरे सेम की समस्या ग्रसित जिले और गंगानगर योध्या प्रदेश है, गंगानगर हनुमानगढ़ है, गंगानगर हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर जाएगा बी आंसर, यहां पर करेक्ट आंसर। राजस्थान में सरसों के समग्र उत्पादन में कौन से जिले अग्रणी है भी? सरसों के कोटा, झालावाड़ है, बाड़मेर, नागौर है, सवाई माधोपुर है और आपका बाराबूंदी है। सारे बच्चे यहां पर मेरे को फटाफट कमेंट में उत्तर कर देंगे सारे विद्यार्थी। दमदार सेशन चल रहा है आपका, क्या चल रहा है? दमदार सेशन चल रहा है। और इस दमदार सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे भी। करो आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है और यहां पर सही आंसर जाएगा कोटा और झालावाड़ है। राजस्थान में मसालों के समग्र उत्पादन जिले हैं कोटा और झालावाड़ है प्यारे बच्चों। इसके अलावा कोटा और झालावाड़ और इसके अलावा बारां जिला भी आता है, बारां जिला भी आता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का लगभग 30% सरसों उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है भी, 30% है। गंगानगर क्षेत्र है, कोटा है, भरतपुर है और जयपुर क्षेत्र है, 30% है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में भरतपुर व अलवर जिलों में सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है भी। सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, 30% है। भरतपुर और आपका क्या जाएगा? अलवर के अंदर भी होता है। भरतपुर और अलवर, सी आंसर सही जाएगा। अगला है कि 2012 की पशु गणना अंतिम के अनुसार राजस्थान में सबसे अधिक पशु संख्या है भी, सबसे अधिक पशु संख्या है भी बकरियों की है भी। किसकी है? बकरियों की है, डी आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण किया गया है, कोठारी नदी पर है, मानसी नदी पर है, खारी पर और पार्वती पर है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन से पेपर में देखने को मिलेंगे, 100% है, 100% पेपर में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन से। राजस्थान में मेजा बांध का निर्माण किया गया है, यही छपेंगे बच्चों क्वेश्चन में, पेपर में। मेजा बांध प्यारे बच्चों कहां पर है? मेजा बांध कहां पर है? मेजा बांध आपका बनाया गया प्यारे बच्चों भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर बनाया गया? भीलवाड़ा में बनाया गया और कोठारी नदी पर है भी। कौन सी नदी पर है? कोठारी नदी पर मेजा बांध है भी। आंसर नंबर ए जाएगा सही आंसर।
राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र किस स्रोत से होती है भी? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई किस स्रोत से होती है 2013 और 14 के अनुसार? नहरों से, नलकूपों से, तालाबों से और कुओं से। 36 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वाधिक जयपुर में नलकूपों से सिंचाई होती है, जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर। कहां पर होती है? जयपुर में होती है, बिल्कुल जयपुर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजल की उपलब्धता तथा गुणवत्ता की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति किन जिलों की है? जैसलमेर, बीकानेर है, पाली चूरू है, बाड़मेर जालोर है, नागौर जयपुर है। 37 नंबर क्वेश्चन। भूजल की बात हो रही है, भूजल समस्या की बात हो रही है यहां पर, तो यहां पर वो चिंताजनक विषय वो नागौर के अंदर और जयपुर में है। नागौर के अंदर और जयपुर में, डी आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में फ्लूरोसिस से ग्रस्त पट्टी कहां स्थित है? अलवर, भरतपुर, अलवर है, हाँ भरतपुर अलवर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, बूंदिया, नागौर, अजमेर है। 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन है यहां पर राजस्थान में फ्लूरोसिस से ग्रस्त पट्टी, मैं कह सकता हूं कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी, पानी में फ्लोरिस की मात्रा ज्यादा होने के कारण वो कमर वो क्या हो जाती है? कुबड़ जाती है। डी आंसर इसका सही जाएगा इन बेल्ट के अंदर, नागौर और अजमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भू क्षेत्र में किस है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई वो सर्वाधिक है? 39 नंबर क्वेश्चन। परिवहन का शानदार क्वेश्चन है, भी करो आंसर। राजस्थान भू क्षेत्र में किस है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? 39 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 15। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुख तय उत्पादक जिले हैं? सीकर, पाली, सिरोही है, बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर है, जयपुर, झुंझुनू, उदयपुर है, अलवर, दौसा और करौली है। बिल्कुल 100% पेपर में छपेगा ये क्वेश्चन, 100%। राजस्थान में बेंटोनाइट के प्रमुख तय उत्पादक जिले हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है। बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर आदि जिलों में वो बेंटोनाइट उत्पादक जिले मिलते हैं। आंसर नंबर क्या जाएगा आपका? बी आंसर है। लॉक करो सारे विद्यार्थी, बी आंसर सही जाएगा। बी आंसर सही जाएगा, बी आंसर सही गया इसका आंसर। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाओ भी। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे भी। ओके, और क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे और शेयर करेंगे सारे विद्यार्थी। बोराई बांध परियोजना से मुख्यतः किन जिलों को सिंचाई लाभ मिलेगा? ओराई बांध, जयपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, कोटा और बारां। पहला ही क्वेश्चन दमदार है, ओराई बांध बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। बी आंसर जाएगा आपका। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले को क्या की जाएगी? यहां पर सिंचाई की जाती है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ो भी, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है भी? महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश कौन सा अभिलेख डालता है भी? बताओ, सही आंसर करो सारे बच्चे, क्या जाएगा यहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जाएगा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 में लिखवाई गई और कुंभा की कीर्तियों का बखान करती है, इसलिए इसका नाम कीर्ति स्तंभ है। बी आंसर इसका सही जाएगा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है कि पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है? जयपुर, आमेर, उदयपुर और पुष्कर। एक बात क्लियर करना चाहता हूं मैं आप सभी बच्चों को, 10th पास है आपकी चतुश्रेणी भर्ती, बिना सीटी की है। बिना सीटी आप इस भर्ती को फॉर्म अप्लाई करवा दिए हैं, ठीक है। 10th प्लस है, 10th पास है, इसमें कोई 12वीं पास नहीं है, इसमें कोई ग्रेजुएशन नहीं है, यानी 10th पास बच्चा इसमें लग सकता है। तो 10th पास के लिए किस प्रकार जीके पूछा जाएगा, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई ज़्यादा डीपली नहीं पड़ेगा कोई बच्चा, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10th पास की भर्ती है, लेवल भी कुछ नाम का चीज होता है। तो आपका देखिए पूर्व का बेनिस कहा जाता है आपका उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। सी आंसर इसका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि आहार सभ्यता को किस विशेष सभ्यता माना जाता है? जो है कांस्य युगीन है, ताम्र युगीन है, लोहा युगीन है, प्रस्तर युगीन है। आहार सभ्यता की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम में पूछे कि आहार सभ्यता कहां पर है, तो बताना कि आहार सभ्यता विकसित हुई है आपकी उदयपुर में। आहार सभ्यता प्यारे बच्चों आयड़ नदी के किनारे पर है। आहार सभ्यता को बच्चों मिट्टी का टीला कहा जाता है, मर्तकों का टीला।
बनास संस्कृति भी इसे कहा जाता है। जो आपकी क्या है, ताम्बर युगीन है। क्या है, ताम्बर युगीन है। बी आंसर इसका सही जाएगा, ताम्बर युगीन। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है कि राजस्थान का नागपुर कहलाता है भी। झालावाड़ को, भरतपुर को, डूंगरपुर को और बांसवाड़ा को राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। एक बार सारे विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर करो भी, क्लास को लाइक कर दो भी सारे बच्चे, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। और अगर पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर जाएगा राजस्थान का नागपुर। बच्चों राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, 65 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान का नागपुर कहा जाता है आपका झालावाड़ को। किसको कहा जाता है, झालावाड़ को कहा जाता है बच्चों, ये आंसर जाएगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य में मयूर बीड़ी का उद्योग केंद्र कहाँ है भी। टोंक में है, कोटा में है, राजसमंद में है, अलवर में है। राजस्थान में मयूर बीड़ी का उद्योग केंद्र कहां पर है। करो सारे बच्चे सही आंसर करो। यहां पर सही आंसर क्या जाएगा, राजस्थान में मयूर बीड़ी का केंद्र बच्चों आपका टोंक है। किसको कहा जाता है, टोंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा सही आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है, टोंक में है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अजमेर जिले में स्थित नहीं है। आना सागर है, फोय सागर है, नारायणा सागर है, फतेह सागर है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा अभी यहां पर बताओ, सारे बच्चे कमेंट में आंसर करो। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कर दो आंसर, क्या जाएगा। अजमेर में स्थित नहीं है वो पूछा है ना। फतेह सागर नहीं है, कौन सी नहीं है, फतेह सागर कहां पर पड़ती है, झील आपकी पड़ती है उदयपुर में। कहां पर पड़ती है रे, उदयपुर में पड़ती है। लवणीय क्षारीय मिट्टियों में किस उर्वरक का उपयोग है वो सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। सिंगल सुपर फास्फेट है, यूरिया, अमोनिया सल्फेट है, सुपर फास्फेट है। लवणीय क्षारीय मिट्टियों में किस उर्वरक का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त रहता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जाएगा आपका अमोनियम सल्फेट है। अमोनियम सल्फेट सी आंसर है। नेक्स्ट है कि जिला गरीबी उन्मूलन योजना किस निम्न में से किस जिले में लागू की गई। ऑप्शन क्या कहते हैं, राजसमंद, टोंक, झालावाड़ और उपयुक्त सभी। अच्छा क्वेश्चन है, करो आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन, जिला गरीबी उन्मूलन योजना निम्न में से किस जिले में लागू की गई है। इसका सही आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। डी आंसर है वो सही जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कहता है बच्चों, राज्य में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र में है भाई। राज्य के अंदर चंबल में है, बनास में है, बाही में है, लूणी में है। करो आंसर सारे बच्चे। राज्य में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र किस नदी का प्रवाह क्षेत्र में है। 70 नंबर क्वेश्चन, सही आंसर जाएगा बच्चों भूरी मिट्टी। 70 नंबर क्वेश्चन, बनास क्या जाएगा, बनास। बी आंसर जाएगा बनास बेसिन, बी आंसर जाएगा बनास बेसिन। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट कहता है कि रेड क्लिफ रेखा भारत और पाक का राजस्थान का विस्तार बताओ। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाक यानी राजस्थान का विस्तार बताओ। राजस्थान में कहां से कहां तक है रेड क्लिफ रेखा की। तो राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई प्यारे बच्चों आप सभी को पता ही है 1,17 किलोमीटर है। और ये कहां से कहां तक जाती है, हिंदुमल कोट गंगानगर से लेकर शाहगढ़ बाकासर बाड़मेर तक जाती है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर, ए आंसर जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों की रसिक रत्नावली मनोरथ मंजरी बिहार चंद्रिका नामक काव्य ग्रंथों की रचना करने वाला था भी कौन था। रियाजुद्दीन खान है, नसीरुद्दीन खान है, किशन सिंह है और नागरीदास है भी। बताओ, रसिक रत्नावली मनोरथ मंजरी बिहार चंद्रिका नामक ग्रंथों की रचना बच्चों आपका नागरीदास करता है उर्फ सावन सिंह उर्फ नागरीदास। डी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर। राणा कुंभा मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था। 1434 में, 1437 में, 1442 में, 1448 में। सारंगपुर का युद्ध कौन जीतता है बच्चों, कुंभा जीतता है भी। कौन जीता है, कुंभा विजयी होता है इस युद्ध के अंदर। और ये युद्ध लड़ा जाता है 1437 में, 1437 में लड़ा जाता है
कुंभा विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में क्या बनाता है भी? विजय स्तंभ बनवाता है, विजय स्तंभ बनवाता है। आगे बढ़ो। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक है किसने लिखी बच्चों? कर्नल जेम्स टॉड, फ्रैंकलिन, जॉर्ज थॉमस, कोई नहीं। सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक है जिसके लेखक हैं भी कर्नल टॉड है भी। कौन है? कर्नल टॉड है इसके लेखक। आंसर नंबर ए जाएगा, सही आंसर कर्नल टॉड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? हाड़ौती के किसान आंदोलन में डाबी नामक स्थान पर नानक भील झंडा गीत गाते हुए, ठीक है, झंडा गीत गाया था। इस पर अंग्रेजों की सेना ने गोली मार दी। डाबी का संबंध किस जिले में है? बूंदी में है, कोटा में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है। डाबी कहाँ पर पड़ती है? डाबी बूंदी में पड़ती है भी। डाबी कहाँ पर पड़ती है? बूंदी में पड़ती है। आंसर नंबर ए इसका सही जाएगा, करेक्ट आंसर।